नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं यजमानों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मित्रों, अब ग्रह गोचरीय स्थिति पर हम अवलोकन करने के पूर्व गणेश जी का स्मरण करते हैं। आप भी अपने भविष्य फल जानने के लिए, राशि फल जानने के लिए, ट्रांजिट फल जानने के लिए जरा सा थोड़ा सा गणेश जी का स्मरण कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, जो भी अभी तक मायूस थे, अवसाद थे, ग्रसित चिंता से जो ग्रसित थे, किसी भी योजना में किसी प्रकार की जो रुकावट थी, वह बिल्कुल अब निर्विघ्नता पूर्वक होने जा रहा है। उसको समझने के लिए उससे पूर्व आप ग्रह गोचर पर ध्यान दें। 11 मई को मंगल आपके अष्टम भाव से मीन राशि से निकलकर जो शनि मंगल युति बना करके किसी के लिए हानिकारक, किसी के लिए लाभकारी सिद्ध हुए हैं, लेकिन अब ये जिसको हानि पहुंचा रहे थे उसके लिए उसको मुक्त कर रहे हैं और उसके बदले में आपको रोचक योग बनाकर भाग्य भाव में बैठकर आपको धन्ना सेठ बनाएंगे। खास करके जो रियल एस्टेट से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, भूमि से संबंधित, इलेक्ट्रिकल चीजों से संबंधित जो बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, जो देश विदेश से संबंधित कर रहे हैं, उनके लिए भी अब बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है, जिसको कि मैं आगे और स्पष्ट क्लियर रूप से बताऊंगा। उसके बाद 14 मई को 15 मई को आपके सूर्य बुध दोनों कर्म क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, बुधादित्य योग बनाएंगे। नवम भाव में रोचक योग मंगल का बनेगा और एकादश भाव में शुक्र जो दशम में चल रहे हैं, जो मालव्य योग बना करके आपको जो सांसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से जिन्होंने आपकी मनोकामना को पूर्ण किया, वह 15 मई तक और कुछ भी आपको करने जा रहे हैं। लग्जरी चीजों से आपकी परिपूर्णता की ओर बढ़ाते हुए आपको एकादश भाव में जाएंगे, गुरु के साथ युति करेंगे और गुरु के साथ इनकी युति 25 दिन तक बनेगा। और इस गज लक्ष्मी योग बोलते हैं इसको वैदिक शास्त्र में। ऐसे लोगों को विपरीत लिंगी से जिनका कारोबार चलता है, श्रृंगारिक चीजों से कारोबार चलता है, और फैशन डिजाइनिंग आदि के जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ फल मिलने जा रहा है। कोई नए विपरीत लिंगी आपको मिल सकते हैं, जेंट्स को लेडीज को जेंट्स, जिससे कि आपको विशेष लाभ और रोजगार, उद्योग धंधा में तरक्की होने की संभावना है। और भी कई तरह की बातें हैं। और आगे क्या होने जा रहा है? 2 जून, आज 5 मई चल रहा है, 2 जून को गुरु महाराज जो देवताओं के जो गुरु हैं, वह सर्वाधिक फल देने वाले उच्च के होते हैं कर्क राशि में। मिथुन से वो अभी अतिचारी योग में चल रहे हैं, बारंबार अपनी राशि परिवर्तन करते हुए, जिसके लिए शुभ है। सिंह राशि वालों के लिए यह काल पुरुष दृष्टिकोण से पंचमेश बनते हैं, तो आपको हमेशा ये लाभ राशि परिवर्तन करते हुए देते जा रहे हैं। खास करके जिन सिंह राशि वालों के लिए देश विदेश से संबंध है, या जो ऑनलाइन आय के जिनके स्रोत हैं, या जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग से संबंधित जिनका कारोबार है, बुधादित्य योग बनने से आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। इतना ही नहीं, धन्ना सेठ तो बनेंगे ही बनेंगे, निर्विघ्नता पूर्वक सारे कार्य आपके संपन्न होंगे ही होंगे, और साथ में आपका मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान कोई पुरस्कृत कर सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या कहीं भी टीचरशिप में हो, या कोई ए ग्रेड के अधिकारी हो, या एक ग्रेड के आप बिल्डर्स हो, सरकारी ठेकेदार हो, ऐसे लोगों के लिए ये जो गुरु हैं जो बनेंगे 2 जून के कर्क राशि में जाएंगे, व्यय भाव में। व्यय भाव उसका नाम रखा गया, व्यय भाव से भी बहुत सारी चीजों को देखना होता है।
वैभव से देश विदेश की बातों को देखना होता है। आपकी लोकप्रियता, पब्लिक से संबंध के बारे में बताया जाता है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन का भी मार्गदर्शन मिलता है। इससे आपके दोस्त का भी पता चलता है। इससे आपके अंतिम समय में मोक्ष आदि के भी पता चलता है। द्वादश भाव बहुत ही मायने रखता है। इस स्थान से यहाँ पर शुक्र जब आते हैं तो वह भी मालूमाल करते हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि द्वादश में सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं। तो एकादश के बाद ये द्वादश में भी आएंगे, उसकी प्रतीक्षा करिए। और 2 जून से जो गुरु कर्क के होंगे, तो जो जिनको आयात निर्यात देश विदेश से जो रोजगार उद्योग धंधा चला रहे हैं, उनके लिए, जिनको वीजा चाहिए, जिनको किसी प्रकार की शादी उदी में रुकावट थी, उनके लिए भी शुभ फल मिलेगा। खास करके मित्रों से, जो आपके आस्तिक, सात्विक, धार्मिक मित्र हैं, उनसे आपको विशेष शुभ फल मिलेगा। या फिर जो धार्मिक कार्यों से आय कर रहे हैं, कोई उद्घोषक हैं, कोई प्रवचन करता है, कोई उपदेशक हैं, कोई धार्मिक चीजों में रिलीजियस टीचर हों, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहता है। यहाँ से ये आपको पंचम दृष्टि डाल रहे हैं गुरु महाराज 2 जून से चतुर्थ भाव पर। तो सिंह राशि के साथ साथ तुला राशि के लिए यह योग कर्क में गुरु बैठ रहे हैं नवम भाव में, और वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो तुला वालों के लिए बैठेंगे, तुला वालों के लिए बैठ रहे हैं 10वें भाव में, वृश्चिक राशि वालों के लिए 9वें भाव में। इन जिनके 9वें भाव, 10वें भाव और चतुर्थ भाव में गुरु बैठ रहे हैं, पंचम भाव में जिसकी राशि के लिए ये गोचर में पड़ रहे हैं, उन राशियों के लिए यह बहुत शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। मीन राशि वाले जो बिल्कुल व्यथित, थकित और त्रसित चल रहे हैं, उनके लिए अब शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। मानसिक शांति, मानसिक जो अशांति चल रही थी आपके साथ, वह अब मानसिक शांति के रूप में परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि गुरु आपके कर्क राशि में आपके पूर्व पुण्य कुंज प्रताप के भाव में पढ़कर आपके संतान से संबंधित, आपकी शादी में कोई रुकावट थी तो उससे संबंधित, आपके मित्र से संबंधित, आपके प्रणय योग में कोई दिक्कत थी तो उससे संबंधित, विद्या से संबंधित, रिसर्च से संबंधित, शोध से संबंधित, इससे संबंधित, भाग्योन्नति से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित, ये आपके लिए बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं। और बिल्कुल सूक्ष्म फलादेश प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो आपको हमसे संपर्क करना होगा। आप विद्यार्थी लाइफ में चल रहे हैं, क्या आपकी नौकरी में पदस्थ हैं, या आपकी नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कई तरह की बातें होती हैं। गृह कारण नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, इस जीवन में जो आए हैं मनुष्य योनि में, उनके लिए बहुत सारी बातें होती हैं। किसी के घर में शादी नहीं हो रही, किसी का मकान नहीं बन रहा है, किसी को रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो कोई अपने बॉस के खौफ से परेशान रहते हैं। कर्म क्षेत्र में कई तरह की बातें होती है, तो हर चीज की से आप भिज्ञ होना चाहते हैं, शंका समाधान होना चाहते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9755090269 पर आप हर तरह के मार्गदर्शन ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या है, चाहे आप भारत में हो, चाहे आप विदेश में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, जहां भी हो, आप हमसे संपर्क साध करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी यजमानों, सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को उज्जवल और धवल भविष्य की कामना करते हुए सबको पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री